तो दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के सक्सेस के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक बहुत बड़ा सक्सेस है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। और आप सब लोगों को पता ही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए आधुनिक जनरेशन के इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर रहा है। पर रिपोर्टों के मुताबिक अब तक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया, लेकिन ये स्टेट ओन इस कंपनी को किसी भी रूप में हेलीकॉप्टरों को मैन्युफैक्चर करने से पीछे नहीं रख रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में हाल ही में दावा किया गया है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ऑर्डर ना मिलने के बावजूद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एयरफोर्स के लिए और 1 आर्मी के लिए निर्माण कर चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कितना ताकतवर हेलीकॉप्टर है और कब तक इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए बनाए गए इन हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है और कितना संख्या में हेलीकॉप्टर एयरफोर्स और आर्मी द्वारा खरीदने का संभावनाएं हैं। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया, जबकि उनका यह भी दावा है कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए हेलीकॉप्टरों के मैन्युफैक्चरिंग के रास्ते में कोई बाधा नहीं है और बिना कॉन्ट्रैक्ट मिले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुछ महीने पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के 15 LSP वेरिएंट खरीदने का अप्रूवल दिया गया था, जबकि ये इनिशियल अप्रूवल है जिनमें एयरफोर्स को 10 और आर्मी को करीबन 5 हेलीकॉप्टर मिलना है। और इस इनिशियल LSP वेरिएंट के ऑर्डर के बाद संभावित इंडियन एयरफोर्स और आर्मी द्वारा ज्वाइंटली करीबन 160 ऐसे हेलीकॉप्टरों को खरीदा जाएगा जो आर्म फोर्सेस के सेवा में इस्तेमाल होगा। हिंदुस्तान टाइम्स के इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक उच्च अधिकारी के बयान को शामिल करते हुए दावा किया गया कि उनके मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एयरफोर्स को अपना पहला 3 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ऑलरेडी सप्लाई किया जा चुका है और आर्मी को सप्लाई किए जाने वाला पहला हेलीकॉप्टर पिछले महीना ही संपूर्ण हो चुका है। साल के अंत तक टोटल 10 ऐसे हेलीकॉप्टरों को निर्माण करके डिलीवर किया जाएगा, जबकि बाकी के बचे 5 हेलीकॉप्टरों का निर्माण नेक्स्ट ईयर किया जाएगा ताकि नेक्स्ट ईयर भी प्रोडक्शन लाइन ऑपरेशनल रहे। 200 साल के अंत के रिव्यू में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कई सारे मुद्दों के ऊपर बात करते हुए जनवरी 1 के दिन ये भी बताया गया था कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को खरीदने का जो डिसीजन है वो फाइनल स्टेज में है और संभावित इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट 2021 के पहला क्वार्टर में हस्ताक्षर किया जाए। और इस मुद्दे के ऊपर बात करते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के और एक उच्च अधिकारी के द्वारा जानकारी दिया गया है कि हमारे तरफ से मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से एक प्रोएक्टिव मेजर के तहत डील को फाइनलाइज करने से पहले ही हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी किया जा रहा है और ये कभी कभार ही होता है जब इसे लेके बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के द्वारा अप्रूवल दिया गया हो। दूसरे अधिकारी का यह भी कहना था कि प्रोडक्शन लाइन को बरकरार रखने के लिए मतलब प्रोडक्शन लाइन को रनिंग रखने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के तय समय पे ऑर्डर मिलना काफी आवश्यक है, जबकि उनका यह भी कहना है कि अगर ऐसा नहीं होता है और प्रोडक्शन लाइन को रोकना पड़ता है तो फिर से इसे एक बार चालू करना टाइम कंज्यूमिंग और एक डिफिकल्ट मेजर हो सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के एक उच्च अधिकारी की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को यह भी जानकारी दिया गया कि जल्द ही एयरफोर्स और आर्मी के लिए इन हेलीकॉप्टरों को खरीदने का ऑर्डर को दिया जाएगा, जबकि उनका यह भी कहना था कि ये फिलहाल डिले हो गया है लेकिन ये अभी भी ट्रैक में है और तय समय पे संपूर्ण काम होगा। इवन ऐसे हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी मजबूत करेगा और इंडिजनाइजेशन डिफेंस प्रोडक्ट को भी मजबूत करेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडिजनाइजेशन और मेक इन इंडिया को खास करके डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को मजबूत करने के लिए पिछले साल कई सारे डिफेंस इक्विपमेंटों को नेगेटिव लिस्ट में रखा गया है। मतलब आने वाले 5 सालों तक इन हथियारों को विदेशों से नहीं खरीदा जाएगा और ऐसे हथियारों के लिस्ट में कई तरीके के सिस्टम, सब सिस्टम और हथियार और एमुनेशन शामिल है। पिछले साल करीबन 209 ऐसे आइटमों को बैन किया गया जो एक तरीके से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे कई सारे स्वदेशी कंपनियों को मजबूत होने का एक मौका देगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि भारत में हेलीकॉप्टरों के निर्माण और प्रोडक्शन कई सारे अन्य और एविएशन सेक्टर में मजबूत देशों से भी आगे है। भारत अपने जरूरत के काफी हद तक हेलीकॉप्टरों को भारत में ही तैयार कर रहा है और इवन खाली तैयार नहीं बल्कि भारत के द्वारा अपना खुद का कई सारे हेलीकॉप्टरों को भी निर्माण किया जा चुका है। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग ध्रुव या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को ही देख ले जो भारत द्वारा खुद के बलबूते पे बनाया गया है और साथ में भारत बड़े मात्रा में इन हेलीकॉप्टरों को प्रोड्यूस भी कर रहा है और इन हेलीकॉप्टरों के द्वारा आर्म फोर्सेस के काफी जरूरतों को भी पूरा किया जा रहा है। भारत हेलीकॉप्टरों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के अलावा लाइट कैटेगरी के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों का भी निर्माण कर रहा है। इवन दोस्तों खबर तो ये भी है कि भारत आने वाले भविष्य में
में कई सारे अन्य प्रोजेक्टों को भी आगे बढ़ा सकता है, जिनमें मीडियम कैटेगरी के अटैक हेलीकॉप्टर भी शामिल हो सकता है। भारत द्वारा अपने बलबूते पे बनाया गया इन हेलीकॉप्टरों की मदद से भारत काफी हद तक हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशनों को भी इंडिजिनाइज प्रोडक्टों के द्वारा ही संपूर्ण कर सकता है। इवन दूर दराज एरिया में ट्रांसपोर्टेशन के बंदोबस्त को भी इन्हीं हेलीकॉप्टरों के द्वारा किया जा रहा है। मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड काफी हद तक भारत को हेलीकॉप्टरों के मामले में इंडिजिनाइज कर चुका है और आने वाले कुछ सालों में भारत शायद 100% हेलीकॉप्टरों के मामले में इंडिजिनाइज हो जाए। हालांकि इंडियन एयरफोर्स और आर्मी के लिए अब तक बड़े मात्रा में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है, लेकिन पिछले साल हमें इन हेलीकॉप्टरों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब लद्दाख के नजदीक भी देखने का मौका मिला, जहां पे हेलीकॉप्टरों के टेस्ट के साथ साथ खबर यह भी आया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से 2 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी एयरफोर्स को किया गया। और दोस्तों ये पिछले साल चाइना के साथ झड़प के दरमियान भारत को मिला हुआ प्रमुख हथियारों में से एक है। वैसे तो 2 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी इतना अधिक इम्पैक्ट नहीं डालता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ये शुरुआत मात्र है। एक तरीके से पिछले साल ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से हेलीकॉप्टरों के डिलीवरी का शुरुआत कर दिया गया था, जो एक सकारात्मक कदम था। दोस्तों दूसरी तरफ खाली हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एयरक्राफ्टों के मामले में भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से पहले के मुकाबले में और प्रोएक्टिवली काम किया जा रहा है। मार्च महीने में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेकर ऑर्डर प्लेस किया गया था और अब बताया जा रहा है कि मार्च 2022 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इन हेलीकॉप्टरों के फर्स्ट फ्लाइट भी करना है। इवन खबर तो यह भी आ रहा है कि पिछले महीने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F404 इंजनों का सप्लाई करेगा। इवन दोस्तों बताया यह भी जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को करीबन 99 इंजनों का सप्लाई किया जाएगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के कुछ खासियतों के बारे में। दोस्तों ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसका फर्स्ट फ्लाइट 29 मार्च 2010 को हुआ था, जबकि 2010 से लेकर अब तक करीबन 8 ऐसे हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 4 TD मतलब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन वर्जन है, जबकि 4 LSP वर्जन है। इन हेलीकॉप्टरों को अगर देखा जाए तो ये दुनिया के हल्के तरीन कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में से एक है, जिसे ऑपरेट करने के लिए 2 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है। हेलीकॉप्टर के लंबाई करीबन 15.8 मीटर मतलब 51 फीट 10 इंच है, जबकि इसका विंग स्पैन करीब 4.6 मीटर मतलब 15 फीट 1 इंच है। इसका हाइट करीबन 4.7 मीटर मतलब 15 फीट 5 इंच है, जबकि इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 5800 किलोग्राम है। हेलीकॉप्टर के पेलोड क्षमता करीबन 700 किलोग्राम है, जिसमें कई तरीके के हथियार शामिल है। हेलीकॉप्टर में 2 इंजनों का इस्तेमाल हुआ है और दोस्तों ये 2 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टर्बोमेका शक्ति 1H1 टर्बोशैफ्ट इंजन है, जिनमें से हर एक इंजन का क्षमता करीबन 1032 किलोवाट या फिर 1384 हॉर्स पावर के आसपास है। हेलीकॉप्टर का जो मेन रोटेटर है उसका डायमीटर करीब 13.2 मीटर मतलब 43 फीट 4 इंच के आसपास है। हेलीकॉप्टर के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो इसके मैक्सिमम रफ्तार 287 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इसके नेवर एक्सीडेड स्पीड करीबन 330 किलोमीटर पर आवर है। हेलीकॉप्टर का रेंज करीबन 580 किलोमीटर है, वो भी हथियारों के साथ, जबकि इसका एंड्योरेंस मतलब हवा में लगातार उड़ने का क्षमता करीबन 3 घंटे 10 मिनट का है। इसके अलावा ये जो हेलीकॉप्टर है ये दुनिया के सबसे ऊंचाई तक जा सकने वाले एकमात्र कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसका सर्विस सीलिंग मतलब ऊंचाई में जाने का क्षमता करीबन 6500 मीटर या फिर 21,300 फीट है, और इसका ऊंचाई में जाने का रफ्तार भी काफी अधिक है और करीबन ये 12 मीटर पर सेकंड या फिर 2400 फीट पर मिनट है। हेलीकॉप्टरों के अगर हथियारों को देखा जाए तो इसमें मेन गन के रूप में एक 20 मिलीमीटर के M621 कैनन का इस्तेमाल किया गया है, जो नेक्स्टर के THL-20 टर्रेट में फिटेड है। इसके अलावा अन्य हथियारों को कैरी करने के लिए इसमें 4 हार्ड पॉइंट भी है, जिसके सहारे ये हेलीकॉप्टर 70 मिलीमीटर के FZ या फिर थेल्स के रॉकेट पोर्ट को कैरी कर सकता है। जबकि मिसाइल के रूप में ये हेलीकॉप्टर मिस्टल 2 एयर टू एयर मिसाइल या फिर ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को कैरी कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे ध्रुवस्त्र भारत द्वारा निर्माण किया हुआ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। बॉम्ब के रूप में इसमें क्लस्टर बॉम्ब, गाइडेड बॉम्ब और ग्रेनेड लॉन्चरों को लगाया जा सकता है। एवियोनिक्स को देखे तो इसमें एल्विड द्वारा निर्माण किया हुआ कॉम्पास, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सूट, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, साब रैडर एंड लेजर वार्निंग सिस्टम और चेफ और फ्लेयर जैसे इक्विपमेंटों को लगाया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।